प्रश्न है हमारे पास 112 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 25 सेंटीमीटर आयाम वाले, ठीक है, एक ठोस धातु के आयताकार खंड को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन में बदल दिया जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अभी इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है आइए समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें आयत और बेलन का जो सूत्र इसमें लगेगा वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सा सूत्र लग रहा है? ये आयताकार खंड को पिघलाया जा रहा है, इसका मतलब आयताकार खंड जो है उसका क्या लगेगा? उसका आयतन लगेगा। ठीक है, इसमें लिखा है आयताकार खंड। आयत कैसा होता है? वो इस प्रकार का होता है, लेकिन आयताकार वो पूरा खंड है। ठीक है, मतलब ठोस धातु है तो कहीं ना कहीं अपनी मोटाई जरूर छोड़ेगा। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? एक घनाभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच। क्या होता है? एल बी और एच। ठीक है, जिसका मान हमें दे रखा है, ये दिया है हमें क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, 112 मल्टीप्लाई में 44 मल्टीप्लाई में 25। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? उसका आयतन आ जाएगा। अभी पिघलाया जा रहा है। ठीक, पिघलाने पर आयतन तो सेम रहता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन में बदल दिया जाता है। ठीक, तो अगर इसको पिघला के बेलन बनाया गया है तो बेलन का आयतन, ठीक, और ये आयताकार खंड है उसका आयतन बराबर होगा। ठीक, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वो तो होता है पाई आर स्क्वायर में एच। ठीक, बराबर में होगा क्या चीज़? 112 मल्टीप्लाई में 44। इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये वैल्यू अभी कटेंगी हमारे पास। आर का मान दिया है 35, यहाँ से एच का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर बेलन का वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, जिसका मान क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, आर तो हमें, एच तो हमें चाहिए, तो इसकी कैलकुलेशन करके एच का मान निकाल लेते हैं। पाई को उस साइड भेजते हैं। ठीक है, पाई का मान 22/7 यहीं रख देते हैं। आर का मान कितना है? 35 मल्टीप्लाई में कितना? 35 मल्टीप्लाई में एच। दो बार क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर है। 112 44 और यहाँ से 25, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं। जो ऊपर को पद हैं वो चले जाएंगे यहाँ पर नीचे। ठीक, और ये 7 है नीचे में, सिर्फ वो चले जाएगा ऊपर। इससे बढ़िया इसको ले जाने से अच्छा वहीं से इसको काट देते हैं। ठीक, इसको वहीं से काट देते हैं, तो यहाँ से 7 पंजे में 35। ठीक, ये कट जाएगा और क्या कटेगा? 5 से ये काट दूंगा, 5 पंजे में 25। क्योंकि ये सारे ऊपर बचे ना, इसको इस साइड लेके आऊँगा तो ये नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर। ठीक, तो इसको हम काट सकते हैं। ये कट गया और क्या कट रहा है? ये कट रहा है। ठीक है, 11 दूनी में 22 और 11 चक्कों में 44। ठीक है, ये कट जा रहा है। 7 एकम 7, 8 9 10 11 12, 7 6 42 नहीं कट रहा है। ठीक, 5 से ये गया, 5 सत्ते में 35। ठीक है, ये गया 2 से, फिर ये गया, वैल्यू क्या बची? एच बराबर, ये यहाँ पर सिर्फ 7 ही बचा है। ठीक है, और यहाँ क्या बचा है? 112 मल्टीप्लाई में 2 और नीचे कितना है हमारे पास? 7। ठीक, अब ये कट नहीं रहा है, एक बार चेक करते हैं। 7 एकम 7, 8 9 10 11 7 6। ठीक है, ये भी कट जा रहा है। 7 एकम 7 और 7 6 42, 16 दूनी में 32 आ गया। एच का मान हमने निकाल लिया, कितना आया? 32 आया। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर में एच। इसको लिख देता हूँ 2 पाई, ओहो, 2 पाई आर एच, जो हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 2 का मान तो 2 ही रहेगा। यहाँ से चेंज करता हूँ कलर, ये वाला ले लेता हूँ। ठीक, पाई का मान 22/7। ठीक, आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, आर का मान तो दे रखा है 35 और एच का मान हमने अभी निकाला 32। ठीक, 7 से ये कट जाएगा, 7 पंजे में 35, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 32 है, ये 22 है, ये 5 दूनी में 10 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 दूनी में 44, लगे 4, 22 तियाँ कितना हो जाएगा? 63।
63 और 4 कितना हो जाएगा, वो सॉरी 63 कह रहा हूँ, 22 कितना 66 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 और 1 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 7040। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया जो कि था वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमारे पास आया 7040। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, एकदम बेसिक से बताया। ठीक, धन्यवाद।